शर्मा जी वो कह रहे हैं तो पहले ही कह दिया था कि सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करते थे विजय नायर, आपने क्या कर लिया? आप फूट डाल रहे हैं पार्टी में। आप बताना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में अब भगदड़ मच जाए आम आदमी पार्टी। नहीं, सुचेता जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या समर्थक, मुझे नहीं पता, वो चैनल में, इतने बड़े चैनल में स्वीकार रहे हैं कि ऑलरेडी आतिशी और भारद्वाज भी इस घोटाले के हिस्से हैं। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, यही चीज तो था भाई, चार्जशीट में भी केजरीवाल का नाम आया था। जो उस समय गवाह थे उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया था। तब केजरीवाल का जब वो नाम ले रहे थे तभी तो ईडी ने केजरीवाल को नोटिस भेजा। तो 1 साल तक वो क्या करते रहे? ईडी के नोटिस पर क्या बोलते रहे कि मेरे ऊपर जो है जबरदस्ती तो नई बात कीजिए, मेरे ऊपर अच्छा, तो कोई विषय नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूं कि आप एक साल से जब बार ये लोग कहते हैं, नहीं, समाज मीडिया बताती थी कि भैया केजरीवाल का नाम तमाम गवाह ले रहे हैं, हाँ। तमाम लोग, इसीलिए उनका नाम भी आ रहा है उसमें। तब ये लोग कहते थे कि साहब उनको तो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो उस दिन क्यों नहीं माने इस बात को कि आतिशी भी है इस घोटाले में, इसमें भारद्वाज भी घोटाले में है और केजरीवाल तो है ही है। कुछ भी बोलेंगे, लिखते थे ये। अरे शर्मा जी, कुछ भी बोलेंगे, जो लिखा हुआ है उसको ही बोल रहे तो काफी है, कुछ भी बोल जाएंगे। हमें संबंध क्यों भेज रहे हैं? तो उस दिन क्यों नहीं स्वीकारे? उस दिन क्यों नहीं स्वीकारते? अरे इसमें क्या स्वीकारने की बात है? वो विजय नायर पहले ऑलरेडी ये बात बोल चुका है। उसी विजय नायर नहीं भैया, ये बीच में मानक जी, सॉरी, हाँ, बोलिए। ये बीच में मत बुलवाइए। हाँ, ठीक है, कंप्लीट करिए। नहीं, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यही चीज पहले केजरीवाल के लिए भी था। तब वो नोटिस क्या बोलते थे संबंध में, हाँ। कि मैं तो, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, मैं तो संबंध का वो लिख के दे रहा हूँ, मेरे ऊपर क्यों बुलाया जा रहा है मेरे को? अरे भाई, इसीलिए ना कि आपके लोगों ने आपका नाम लिया हुआ है। आज इसको स्वीकारिए। जैसे आप कह रहे हैं कि आतिशी और भारद्वाज का नाम तो पहले से ही है, ठीक। तो ऐसे तो केजरीवाल, मैं एक बार प्रेम जी के पास जाऊंगी, क्योंकि प्रेम जी कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये बनाया हुआ है, फैब्रिकेटेड है। हाँ, लास्ट बोल लीजिए लास्ट। बस मैं ये कह रहा हूं कि आज भी कोर्ट के अंदर में न्यायालय के जज ने सारी बातें सुनी, हाँ। सारे तथ्यों को देखा और देखने के बाद जब उनको लगा कि इसमें ये आरोपी हैं, तो उन्होंने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो हाँ। ये कोर्ट भेज रही है, भाजपा नहीं भेज रही है। ये करोड़ों उसका भी आरोप लग रहा है आप पर कि आपने, ईडी ने बोला कि न्यायिक हिरासत में डालिए, वो प्रक्रिया होती है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूँ। बीजेपी ने केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है, शराब घोटाले के गुनहगार शीश महल टू तिहाड़। ये लिखा है उस पोस्टर में, शीश महल टू तिहाड़। अब इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो जेल के अंदर गए हैं। ये वो पोस्टर है जो बीजेपी ने थोड़ी देर पहले जारी किया है और इसमें लिखा गया है शीश महल टू तिहाड़, ये कहा गया है। अब सवाल ये है कि बीजेपी हमलावर होगी, ये स्वाभाविक है, लेकिन क्या यहां घोटाला ही नहीं हुआ है? सवाल ये आज कि क्यों अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 और मंत्रियों के नाम लिए। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो इसलिए किया गया है, विशाल मिश्रा जी, वो इसलिए किया गया है, ये कहा जा रहा है कि वो 2 लोग ऐसे जो भी संभावित चेहरे हैं जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, उनका पत्ता काट दो, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए सुचारता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, और अभी जब संजू जी बोल रहे थे कि वो विजय नायर पहले ही ये बात बोल चुके हैं, हाँ। तो इन्होंने एक बात नहीं जो है बताई यहाँ पे कि वो देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आज के जो रिपोर्ट ईडी ने जो प्रस्तुत की है उसमें हाँ। ये लिखा हुआ है कि केजरीवाल जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो उनको रिपोर्ट करता था। हाँ। आज के उसमें विजय नायर की बात नहीं है। हाँ। तो मतलब देखिए अभी भी किस तरीके से झूठ को डिफेंड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत मतलब ये देखकर पूरा खेल तो ऐसा लग रहा है कि किसने पिया किसने पिलाया, मतलब सब लगभग मदहोशी की स्थिति में है। अब नाम वो ले रहे हैं, सर्टेन तथ्य फैक्ट फिगर के आधार पर माननीय न्यायालय निर्णय ले रहा है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो मैं तो बस एक सवाल पूछना चाहता हूं संजू जी से कि मान्यवर वो कट्टर ईमानदारी कहाँ गई?
जब कहते थे ये फाइल ये फाइल ये फाइल ये फाइल, तो यहाँ तो लग रहा है जी सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। तो ये नहीं बताइए। और कल मतलब मजेदार बात तो नहीं, देखिए, पर ये स्वाभाविक होता है, ये स्वाभाविक होता है कि हम जो लोग बचे हुए हैं उन्हें बचे रहने दें या फिर उन्हें भी उतार दें। प्रेम जी इसलिए सवाल उठ रहा है। हाँ, बात पूरी पूरी करिए। अब रही बात ये कि फिर अब ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। मान्यवर, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, नाम आपके नेता ले रहे हैं, रिपोर्ट ईडी सबमिट कर रही है, उसमें उनका नाम ले रही है, और आप भारतीय जनता पार्टी को जो है बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले ईडी नहीं थी क्या? अभी कल आपकी रामलीला जो है ग्राउंड में जो रैली थी, गजब का, जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बने थे, एक नई दिशा तय हो रही है। तो सबसे पहली बात तो अभी तो ईडी तो कांग्रेस, अरे हम ये कह रहे हैं कि जितने लोग कल थे, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी के ऊपर वो भी कल शामिल थे, जो आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा था। कब था? 2007 में था कि नहीं था? तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लालू यादव जी पर जब मुकदमा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहले प्रेम जी अपने, और अब आप कह देते हैं कि मतलब किस तरीके से, अब जब भारतीय जनता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस। ठीक है, मैं एक बार प्रेम जी के पास जा रही हूँ क्योंकि वेदभूषण जी भी बोलना चाह रहे हैं। भाटी जी आ गए। भाटी जी, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, मैं उस पर आऊं उससे पहले प्रेम जी जरा जल्दी से बता दीजिए, आप कह रहे घोटाला नहीं हुआ है, ये फंसाना नहीं होता है क्या? पूछेगा और सबको आराम आराम से समय दीजिएगा, इससे नहीं चलेगा। अरे नहीं भाई, ये तो बोलने का तरीका है, आप पूरा समय लीजिए भाई। मुझे समय दीजिए बोलने। देखिए, जो ईडी है आज भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनर के तौर पर दिख रही है। ईडी अदालत में बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने नाम ले लिया, 2 आदमी का नाम ले लिया, और वो नाम, दोनों नाम विजय नायर ने 1.5 साल पहले ईडी को बता रखा है। क्या बता रखा है? बता ये रखा है कि हमारी रिपोर्टिंग उनको थी, वो मीडिया प्रभारी थे, किसी को तो पार्टी में रिपोर्ट करेंगे, तो आतिशी और भारद्वाज को, सौरभ को रिपोर्ट करते थे। इसमें घोटाला कहाँ है? रिपोर्टिंग ही तो कर रहे हैं। लेकिन इस बात को ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया है, झूठ कहा ईडी ने। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं बता सकता हूं। अरे आज की रिपोर्ट मत बोलिए, आज जो न्यायपालिका न्यायपालिका में आज जब बहस के दौरान ईडी ने जो रिपोर्ट रखी है उस पर बात करिए। आप बोलने दीजिए, आज की रिपोर्ट पर बात करिए। आपके पास आज की रिपोर्ट है तो दिखाइए। अच्छा ठीक है, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। वो कह रहे हैं कि सब लोग मेरे सामने ही बोलेंगे क्या? मुझे 1.5 साल, अच्छा वो झूठ अगर बोल रहे हैं तो आप एक्सपोज करिएगा, पर पहले उन्हें बोलने दीजिए। 1.5 साल पहले विजय नायर ने जो बयान दिया उसके 10वें नंबर पॉइंट में ये आखिरी लाइन रेड से लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। तो आपने की? आई रिपोर्ट, नहीं, हाँ मैं ही करूंगा। आई रिपोर्ट टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज इन दिस रोल। माने किस रोल में? तो वो रोल था कि मीडिया इंचार्ज का रोल था। अब सवाल